ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 25 नवंबर 2025। वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो सेवा का फल कैसा रहा वो चेक करते हैं। तो कर्म करने वाला आत्मा है ना, तो आत्मा कर्मों का फल को भी एंजॉय करता है या अनुभव करता है। एंजॉयमेंट माना सफल हुआ तो एंजॉय करता है, नहीं तो दुखद का अनुभव होता है। तो वर्तमान समय में हम जो ईश्वरीय सेवा करते हैं उसके बदले हम क्या सोचते हैं, लोगों के मुख में हमारा नाम आया कि योगेश भाई बहुत अच्छा क्लास करते, तब हाँ हमारे द्वारा सेवा अच्छा हुई, ऐसे हम सोचते हैं। मान, जहां में आप जाते हैं, बहुत अच्छा भोजन दिया गया, और आपको सम्मान किया गया, हार चढ़ाया, आपके द्वारा टोली दिलवाया, तब आप क्या सोचते, हाँ हम बहुत अच्छा सेवादारी है। तो उसके आधार पर सेवा का जो फल है ना, हम मेजर करते हैं। साथ में वही इच्छा रखते हैं कि ये बार हम सेवा के लिए गए, हमारे सामने 50 आत्माएं थे, नेक्स्ट थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो, 70 मेंबर्स 80 मेंबर्स हो, और भी जो लोग ज्यादा गुणगान करें। तो उसके आधार पर आपका स्थिति है, सेवा का फल है, मेजर करते हो। नो डाउट आपने सेवा की है, अच्छा ही किया है, इसलिए लोगों ने आपका गुणगान किया, आपको भी खुशी हुई, बहुत अच्छा। लेकिन सेवा का जो कच्चा फल है ना, वो आपने ले लिया। वो सुनते ही सुनते आपको क्या लगेगा, हम जहां भी जाते हैं हमको वैसा ही मिलना चाहिए, उससे भी अच्छा वाला मिलना चाहिए। तो उसके पीछे हम भागते हैं। नाम मान आपको मिला तो सेवा अच्छा हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं तो मन में डाउट आने लगेगा, सेवा हुआ है कि नहीं हुई है। तो उनका बात सुनना चाहता है। हाथ में क्या गिफ्ट मिला, क्या टोली मिला, कितना धन मिला, कितना सम्मान मिला, ग्रुप फोटो लिया है क्या, स्टेटस में गया है क्या, हाँ यूट्यूब में क्लास आया, कमेंट्स क्या आया। तो इसके आधार पर सेवा का फल को हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, 50 लोगों को सेवा की, 60 किया, 100 किया, 200 किया, तो इससे आपका मन उसमें ही चला जाता है। जो आपका गुण बहुत अच्छा गुणगान करते हैं वही सेवा केंद्र पर जाना, उनका ही सेवा करना, उनसे बातें करना, यही चलता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसा नहीं, सभी को सेवा के लिए निमित्त बनना, सारे विश्व के लिए। भले निमित्त आपके सामने कितना भी आत्माएं हो, कोई रहे या न रहे, आपका मन सदा विश्व सेवा के लिए, बेहद सेवा के लिए निमित्त हो। विश्व को भाग्य देने के लिए, विद्या विधि विधान देने के लिए निमित्त बनना। भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम अकेले बैठे हैं, घर में बैठे हैं, विश्व को अटेंशन रखते हुए, स्मृति रखते हुए सेवा कर रहे हैं, तो सेवा ठीक हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। बच्चे देखो, निराकार रूप में किया है ना, तो निराकार से आपको मन बुद्धि द्वारा आत्मा बहुत खुश होगी। वो कर्मों का फल इतना आपको संपन्नता मिलेगा
आपको बाबा ने जहां रखा है, जो भोजन दिया है, जो कपड़ा दिया है, जो सेवा दिया है, और जो सेवा का फल मिले, इसमें आप इतना संपन्न रहेंगे। यस। दुनिया में बाकी कोई भी कुछ भी करे, उसका चिंता आप मत करना। इतना संपन्न। संपन्न माना ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ कुछ स्थूल रूप में कुछ साधन है, एसी है और सोफा है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, ऐसा नहीं। नो। जो जितना है उसमें आप संपन्न। और आपका जो स्टेज, लोगों का दुआ, डे बाई डे आपके अंदर से जो होने वाला जो इम्प्रूवमेंट्स, नेक्स्ट लेवल, बेद सेवा का फल, ये सभी से आपकी साधना में, तपस्या में, सेवा में, आपके साथी लोगों में, लौकिक में, अलौकिक में, सभी जगह पर संपन्न। यस, दामा के अनुसार मैंने जिंदगी भगवान को दी है। भगवान समय के अनुसार हमको जो दे रहा है उसमें हम फुल खुश, संपन्न। संपूर्णता नहीं, संपन्न। तो इसे संपन्नता का अनुभव करना। नहीं तो क्या होता है ना, वो कर्मों का फल जो है कच्चा खा लेते हो। जैसे आम है, ठीक से पका नहीं है, अब खा लेंगे तो क्या होगा, वो खट्टा होगा ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, सेवा के लिए निमित्त बनना और सदा बीज सेवा के लिए निमित्त बनना, फॉलो फादर करो। इसलिए नाम मान का इच्छा मत रखना। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। भगवान है ना, वो कुछ नाम का एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, उसके लिए काम नहीं करता है। और रूप, उनका तो रूप है ही नहीं। लेकिन देखो, वर्तमान समय में जो सेवा कर रहा है, उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बाबा की तरफ से। लेकिन 5000 साल में देखो, द्वापर युग के बाद देखो, ज्यादा भजन, ज्यादा गायन, ज्यादा सम्मान, ज्यादा टेम्पल किसका बनता है? बाबा का ही बनता है ना। यस। भले सभी शिव का टेम्पल नहीं है, देवताओं का टेम्पल है, लेकिन उस देवता द्वारा, वो मूर्ति द्वारा शक्ति देने वाला कौन? भगवान ही है ना। यस। संगम युग में हम निमित्त बने, लेकिन हम साधन है। भगवान की शक्ति हमारे द्वारा जा रहा है। तो वहां भी आपका जो शरीर है, आपका जो मूर्ति है, वो साधन है। तो मिलता बाबा को है ना। तो संगम युग में हो या भक्ति मार्ग में हो, जो बाबा ने सेवा दी सारे विश्व के प्रति, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। लेकिन नाम किसका रहा? ब्रह्मा बाबा। देखो, ब्रह्मा बाबा तो स्थूल रूप में हमने देखा है। जब उनके तन में बाबा का पधारमणि हुई, तो उन्होंने नाम मान शान सब छोड़ दिया। न स्टेज, न फूल, कुछ भी नहीं, न सम्मान, नथिंग। लेकिन शिव बाबा के बाद नेक्स्ट पूजा किसका हुआ ज्यादातर? कृष्ण, नारायण और विष्णु का ही हुआ ना। क्यों? संगम युग में जो पुरुषार्थ का समय था, साधना, तपस्या, सेवा का समय था, उस समय उस आत्मा ने उस नाम मान शान का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। फुल अटेंशन रखा, सिर्फ सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। पहले हम कोई सेवा पर बाबा भेजते थे, तब 3 दिन का बट्टी है, तो 2.5 डे सेवा करते थे। और हाफ डे लोगों का सुनना अच्छा लगता था। अभी क्या अच्छा लगता है? लास्ट मोमेंट तक सेवा करो, वहां से जगह खाली करो। इवन प्रैक्टिकली वर्तमान समय में शिवानी बहन को आप देख लीजिएगा, पहला से भी प्रोग्राम रखता है, उसके बाद वो माइक ले लेती है, उसके बाद आने वालों को वही वोट ऑफ थैंक्स कहती है। उसके बाद वो माइक किसी के हाथ में नहीं देती है कि किसी का कोई व्यक्ति आकर उनको थैंक्स कहे। नो, कहते कोई बात मत करिएगा, चुपचाप आराम से यहाँ से बाहर निकलेगा। स्टेज पर कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए भी चांस नहीं देती है ना। तो इससे पता चलता है कि अंदर से वो जो सेवा का फल है ना,
कितना सुकून देता है, उसके लिए आगे वाले आत्माओं से आपको सर्टिफिकेट लेने का कोई जरूरत नहीं रहता है। तो बाप, ब्रह्मा बाप हो, शिव बाबा हो, नाम रूप से न्यारे हैं, लेकिन 5,500 कल्प में ज्यादा गायक बाप का ही है। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगी। अब सेवा के लिए गई, आपके सामने सब लोग हैं, उसमें ने 25-30 लोग आकर ने कहा, भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, थोड़ा सेल्फी लेंगे ना, आइए ना। आपको बहुत खुशी होगी, आपका अटेंशन 100 लोगों की तरफ रहेगा। माया ऐसे एंटर करेगी, एक बार 25 लोग सेल्फी लेंगे, नेक्स्ट टाइम 50 लोग लेंगे, तो उसमें आप अटके रहेंगे, आपका अटेंशन 100 लोगों की तरफ जाएगा, विश्व की सेवा कब करेंगे? तो है कि नहीं? हाँ, भले सब लोग हो, बाबा ये मना नहीं करता है, लेकिन आपका अटेंशन विश्व सेवा के प्रति हो। सेवा होने के बाद तुरंत तन मन से वहां से डिटैच हो जाना, है ना, वो लेने का इच्छा मत रखना। तो नाम मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व से प्यारे, है ना। जब आप अकेले बैठे हो, सभी लोगों को दे रहे हैं ना। जब पहले जूम स्टार्ट हुआ था, तब जो भी आत्माएं थे उनको देखते थे हम, लेकिन अभी भले कंप्यूटर है, लेकिन हमारा मन सारा विश्व में ही रहता है। सभी को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, बस स्क्रीन तो है, निमित्त है बस। लेने के कारण थोड़ा अटेंशन रहता है, इसलिए बाबा आप लोगों के यहाँ खड़े करते हैं। कोई भी नहीं है तो इधर उधर जाता है ना, फिजिकली शरीर भी हिलने लगता है, मन भी हिलने लगता है। नहीं तो कोई देख रहे करके वो अटेंशन रहता है। मन में भी बाबा में मन में रखते हैं, और अपने स्टेज को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसी बाबा हमको ट्रेनिंग देता है। इसे करने से बाबा का जो वर्डिंग है ना, मुरली समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है, और हम क्या गलती कर रहे थे। मैं ये भी चेक कर रहा हूँ, पहले बाबा अलग अलग सेवा केंद्र पर भेजते थे आत्माओं के आगे, उस समय सेवा कैसे होता था, सेवा का फल कैसे होता था। यस, नो डाउट, लोग मुख से कहते थे, गिफ्ट देते थे, वैरायटी भोजन मिलता, सब कुछ मिलता था, लेकिन मन इतना खुश नहीं होता था। खुशी होता था कम, समझ लो वहां 10 रुपीज मिला, यहाँ बैठते एक पैसे का भी खर्चा नहीं, और 1,000 रुपए मिले जैसे संपन्नता का एहसास हो जाता, उतना खुशी मतलब दिल से आता है, मुख से नहीं आता, है ना। स्थूल शरीर को भी कोई सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन मन से आ जाता है, इसलिए उसको प्रैक्टिस करो। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। भिखारीपन माना क्या है? कभी कभी हम निमित्त आत्माएं किसी को फोन करके पूछते हैं, हमारा क्लास ठीक था क्या? भले ठीक नहीं है तो आगे वाले कहते बहुत अच्छा था भाई जी, क्योंकि आपने कह पूछ रहे हो ना, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, कोई सेवा केंद्र में कोई भाई बहनों के पास जाते हैं, हमको ये दे दो वो दे दो मांगते हैं, आपके ऊपर रिस्पेक्ट रहने के कारण ना वो दे देते, भले टोली हो भले धन हो, कुछ काम हो, ये भिखारीपन है ना। आप मांग रहे हो ना, ईश्वरीय सेवा के लिए आप पर्सनली कुछ उनसे हेल्प मांग रहे हो, ये तो मांगना भिखारीपन हो गया। तो नाम मान शान, कभी कभी क्या होता है, आपके सम्मान में सेवा करने वालों को भी आप कंपैरिजन करते हो, उनको देखो कितना सम्मान मिल रहा है, लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी लोगों के मुख में वो आत्माएं हैं, देखो उनका कितना स्टेटस में हर रोज प्रोग्राम आता है, कितना लोग मिलते हैं, उसके साथ आप कंपैरिजन कर लेते हो। नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा। जो बाबा मुरली में कहते उसके साथ आपका हकीकत है, वास्तविकता है, उसको कंपैरिजन करते जाइएगा। दिन ब दिन सेवा में भी निराकार, सेवा के पहले भी निराकार, सेवा कैसे करना है, संकल्प में भी निराकार, सेवा करने के टाइम पर भी निराकार, सेवा का फल आने के टाइम भी मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं, नो। सेवा के पहले भी शरीर का आधार मत लीजिएगा, सेवा के टाइम पर भी नहीं, और सेवा कंप्लीट होने के बाद भी सेवा का फल आंखों द्वारा, कानों द्वारा, सम्मान द्वारा इच्छा मत रखिएगा। ओके, मिल रहा है, चुपचाप रहेगा, बाबा आपने किया, आपने लिया, बस आप ले रहे हो, आप उसको स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसे भिखारीपन त्याग करो,
तो वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, सेवा पर जाते हैं, भाई जी ऐसा ज्ञान है ना, हमको कहाँ भी नहीं मिला, यथार्थ राजयोग का विधि आपने हमको सिखाया, करके कहते हैं, हमको खुशी होता है, हाँ एक आत्मा को बहुत अच्छा रास्ता मिला। सिर्फ एक दिन नहीं कहते हो, बार 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 फोन करके कहते हैं, हमको लगता है यस, थोड़े लोगों को अच्छा हो रहा है ना, थोड़े समय के बाद वो ना आना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, और पीछे से गाली भी देने लगते हैं। तब पता चलता है मनुष्य आत्माओं का मनोस्थिति कैसा है, सच्चाई क्या है पता चलता है। ठीक है, नहीं, उसका गलती करके मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके नाम के बातों के आधार पर मैंने मेरा लेवल को चेक किया ना, एक गलत है, ये बाबा मुझे बता रहा है अभी। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, उनके नाम मान के आधार पर, उनके गायन के आधार पर अपने स्थिति को चेक मत करना, और आप सदा विश्व के भाग्य को बनाने के लिए निमित्त बनना। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न रूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या मत करो। ठीक है, अब कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं कहते हो, लेकिन कर्म ठीक हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहता है, इससे आत्मा है ना, मन से सदा संपन्न रहते हैं। बाबा ने जहां रखा है, जिसके लिए रखा है, क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, सारे विश्व को निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, सारे विश्व सारी आत्माएं, दिल से थैंक यू कहना कितना अच्छा लगेगा। और 50 लोग सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पे डालेंगे तो कैसा अच्छा लगेगा, वो भी शो का, ड्रामाबाजी, अंदर में कुछ और ही रहता है। अच्छा रहता है क्या? 50 लोगों का कैसा रहेगा, विश्व का लोगों का कैसा रहेगा, है ना? इसलिए सदा विश्व की हर आत्मा का, हर साधन का, हर जड़ और चैतन्य चीज का भाग्य बनाने के लिए आप निमित्त बने। क्योंकि हम भी देखते हैं, जहाँ सेवा के लिए जाते थे तो गा रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई झुटका लगा रहा है, उसकी तरफ अटेंशन जाने से वहां स्थिति बनता नहीं है। यहाँ तो कुछ पता नहीं है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो कैमरा ऑफ कर देते हैं, आगे वालों से डिस्टर्बेंस नहीं आता है, तो सदा मन, सिर को भी ऐसे हिलाने का जरूरत नहीं है। वहां जाते हैं तो इनको दृष्टि तो ऐसे 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 घुमाते चलो, बीच में करंट चला गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हो जाता है, किसी का फोन आ गया उठकर चले गए, किसी का फोन साउंड आ गया, व्हीकल का साउंड हाँ, और कुछ भी नहीं है ना, डिस्टर्ब होने का चांसेस बहुत कम है। यस, सेवा क्या हुई, उसका फल भी कम है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ भी हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, कोई कोई भाई बहनों का भी अनुभव सुनवाते थे, आपको क्या अनुभव हुआ, और उस समय जिन्होंने बहुत अच्छा अनुभव हुआ उसके बाद वो ग्रुप में रहे ही नहीं, तो वो सभी बंद कर दिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, टाटा बाय बाय, बस इतने में उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। क्योंकि जितना आप निराकार में जाते हो ना, वो जजमेंट और जो रिजल्ट्स आपको निराकार में ही पता चलता है। तो जिस समय जो आपको चाहिए वो बाबा दे देता है, तो सभी जगह पर आप क्या बन जाते हो, संपन्न बन जाते हो, वो अनुभव आपको होने लगता है, संपन्न स्वरूप। जो साधना तपस्या सेवा कर रहे हो, उसमें संपन्नता का अनुभव आ जाता है। इसके लिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या, सेवा के लिए गए, आधा घंटा गुणगान किया, उस समय खुश, उसके बाद घर पर आ गए, उसके बाद फुल टेंशन, हिसाब किताब आ जाएगा ना। लेकिन उस समय आपने कुछ वो कर्मों का फल नहीं लिया, तो क्या होता है ना, जब उसके बाद सेवा करने के बाद भी आप लौकिक घर में आते हो, ताकि समय में रहते हो, उस सेवा का फल बाबा उस समय आपके द्वारा कंसर्न आत्माओं को दे देता है। तो सारा जिंदगी, सारा समय, मॉर्निंग टू इवनिंग, सेवा रहे या न रहे, आपका मन सदा ईश्वरी सेवा में रहेगा। मन संपन्न, क्वेश्चन, चिंता, टेंशन, गुस्सा, लोभ, अभिमान, अहंकार, पाव खींचना, नथिंग, सभी जगह पर मस्त रहेंगे। क्योंकि सेवा का फल कहाँ, कितना, कब, कितना बांटना है वो बाबा जानता है ना, जो बाबा करता ही रहता है।
तो सारा दिन आप इतना मस्त रहते हो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अभी सेवा पर हूं, अभी सेवा पे नहीं हूं। फिजिकली कहाँ भी हो, कपड़े कोई भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मन सदा वो कर्मों के साथ, सेवा के साथ, सेवा के फल के साथ आप कनेक्ट रहते हो। इसलिए अभी का जो इच्छा, जो कर्मों का फल है, अभी मत लेना। लौकिक में भी हम कभी कभी देखते हैं, जो मजदूर लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अभी काम किया, अभी पैसा ले लिया। हाँ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, आते हैं, काम देखते हैं, हम कल से आएंगे, 500 रुपये एडवांस दे दो। एडवांस लेने वाले भी हैं, है ना। तो हम भी बाबा के पास क्या करते हैं, बाबा पहले ये काम करके दे दो ना, उसके बाद हम 21 दिन योग करेंगे। हम भी एडवांस लेने वाले हैं बाबा से, है ना। तो बाबा कहते सिर्फ सेवा के लिए निमित्त बनना, कर्मों का फल स्वीकार मत करना। वर्तमान समय में कोई भी इच्छा, न धन, न सम्मान, कुछ भी, वो क्या है आपको मालूम ही नहीं रहना चाहिए। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। अभी का अभी ले लिया तो फल खत्म, तो भाग्य आपके पीछे नहीं आएगा। लेकिन उस फल को लेना नहीं, तब क्या होगा, आप नहीं चाहिए तो साधन भी आएगा, धन भी आएगा, खुशी भी आएगा, लोग भी आएंगे, दुआ आएगा, पुण्य का खाता मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अब कुछ पूछने का जरूरत नहीं रहता है। मैं भी देखता हूँ ईश्वरी सेवा में, जो भी साधन चाहिए जरूरत से पहले ही बाबा दे देता है, मुझे पूछने का जरूरत नहीं रहता है। बाबा ही फिक्स करता है कि किस समय क्या करना है। मेरे मन में संकल्प भी नहीं था कि ये जूम स्टार्ट करना है, निमित्त आत्मा द्वारा बाबा ने स्टार्ट कराया। किसी आत्मा ने साधन दिया, किसी ने धन दिया, कोई आज सेवा कर रहा है, कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई उसमें एडिटिंग कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है। तो लोगों को बाबा ने भेजा ना, आप लोगों को भी बाबा ने भेजा है ना, मैंने थोड़े आपको एप्लीकेशन डाला था, नहीं ना। तो कितना आसानी से होता है। बाबा का कार्य तो बाबा करा रहा है, और करा के हर एक आत्मा का भाग्य बना रहा है। जो बनाता है बना रहा है, बस बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ बाबा चला रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। राइट। तो उसके पीछे भाग्य आता रहेगा। पैसा दे दो, ये करो वो करो, मांगने का कोई जरूरत नहीं रहता है। याद रखिएगा, भाग्य है ना, सदा निराकार में लेने से बहुत खुशी होता है। स्थूल में रहेंगे, वो है ना टेम्पररी, भले वर्ड, है ना, शरीर के इंद्रियों द्वारा, बाय साउंड, बाय मोबाइल मैसेज, जो भी, दैट इज डुप्लीकेट, दैट इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, दिल से थैंक यू आता है ना, दैट इज ओरिजिनल, निराकार रूप में। इसलिए निराकार रूप में करना, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना, तब देखो संपन्नता क्या है। भाई बहन आज दुनिया में देख रहे हैं, लोगों के पास कार है, मोबाइल है, बिल्डिंग है, सोफा है, टेलीविजन है, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है ना। पैसा है, लेकिन खुश नहीं है। कारण आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप भी एक गलती मत करना, ईश्वरी सेवा करके, आध्यात्मिक सेवा करके, उसके रिटर्न में स्थूल धन, बिल्डिंग, गायन, ये लेकर गलती मत करना। आप करेंगे तो जरूर आपको मिलेगा ही। आपने कर्म किया तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ना। जैसे आज किसी जन्म में किया हुआ दुख का फल आज भी आप भुगत रहे हैं, तो अच्छा कर्म किया तो वो कर्म का फल भी हमको मिलेगा ही, जाएगा कहाँ, हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए फल मिला है कि नहीं मिला है, वो मेजर और कोई आत्मा द्वारा मेजर मत कीजिएगा। ओके। स्लोगन, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाव सदा तक नशीन हो। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के गोद में बैठ जाओ। तो किस समय क्या देना है क्या नहीं देना है बाबा डिसाइड करेगा ना। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, कब सोना है, कब उठना है, कब नहलाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, उसमें माँ डिसाइड करेगी, है कि नहीं। बच्चे उठ गया, कहता है अभी भी टाइम है, सो जाओ। बच्चा सो रहा है, उठो 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 उठो, उठा देती है। अभी पानी पी लो, अभी सुसु करो, अभी भोजन खाओ, सब कुछ, अभी होमवर्क करो, है ना, अभी ये खाओ। कभी बच्चा कहता है अभी और भी चाहिए, नहीं नहीं काफी है। बच्चा कहता है नहीं नहीं चाहिए, खा लो। तो उस बच्चे को जो भी चाहिए
वो माँ डिसाइड करती है। इसलिए सदा बाबा की गोद में बैठना, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए क्या चाहिए बाबा देता रहेगा। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी पाव रखो, इसका मतलब परमात्मा से निराकार में जो मिल रहा है ना, ईश्वरीय सेवा का बेहद का फल, वो अनुभव करते रहे ना। स्थूल शरीर द्वारा नाम मान शान गायन सम्मान, ये मत लेना। बुद्धि को बाबा में रखो, और कर्मों का जो फल है निराकार में खाते रहना। एक होता है हम बाहर जाके पैसा दे के हमको जो चाहिए वो खाना, दूसरा होता है माँ के गोद में जाकर बैठ जाना। अभी देखिए कभी कभी एक छोटा बच्चा रहता है ना, वो आंख बंद करके रहता है, ठीक से ओपन भी नहीं करता है, लेकिन हाथ लेकर जाते मुंह ओपन करता है। इसीलिए आपको कब कैसे यूज करना है, आपको क्या सेवा का फल देना है, आपकी 84 जन्मों का जन्म पत्री, सब कुछ भगवान के हाथ में है। तीनों लोग त्रिकालदर्शी है वो। सिर्फ उनके गोद में बैठना और भगवान के हृदय सिंहासन का अनुभव करते रहना। बाबा का कहने का भाव है, बच्चे कर्म बाबा करें, कर्म करने के पहले संकल्प बाबा को दे दो, और कर्म का फल निराकार रूप में बुद्धि द्वारा परमात्मा से ले लेना। प्लीज गलती से भी मनुष्य आत्माओं से वो कर्मों का फल लेने का इच्छा भी मत रखना। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कुछ कहा तो उसके ऊपर प्लीज भरोसा मत रखना। नो, सॉरी। वो जो कहते हैं ना, उसके आधार पर आप अपने मेजर को, अपना जो स्थिति को, लेवल को चेक मत करना। क्योंकि टीचर बाबा है, क्वेश्चन देने वाला वही है, आंसर पेपर चेक करने वाला वही है। अपना जो आंसर पेपर कोई भाई बहनों को दिखाकर आपको खुश होने के लिए उनसे मार्क्स नहीं लेना। तो सदा बाबा की गोद में रहकर ईश्वरी सेवा का जो फल है, समय के अनुसार जो बाबा देता है वो अनुभव करते रहना। यस, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा भी होता है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई लौकिक काम में जाना पड़ता है, तब ईश्वरीय शक्ति चाहिए, आपको साधना करने को नहीं होता है, तो उस समय पहले आपने जो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था ना, वो फल बाबा रिलीज कर देता है। उस समय आपको जो जरूरत चाहिए वो दे देता है। आज कमाई किया, आज ही खा लिया, तो कल के लिए नहीं है ना। वो 2500 साल के लिए वो रख कर दे देता है। इसलिए चिंता मत करना, निश्चिंत में रहना, बाबा की गोद में रखकर बुद्धि द्वारा परमात्मा ने आपको जो सेवा दी है, वो सेवा का फल में कितना परसेंट देना चाहता है, 1% या 2%, बाकी 98% वो स्टॉक करके रख देगा। ठीक है, सिर्फ इतना करना, बाकी और किसी से, मन से, तन से, सूक्ष्म से स्थूल रूप में कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना। करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर फेल हो जाएंगी। जो आत्मा आपको भरोसा देता है ना, वही एक दिन आपको क्या करेगा, धोखा देने का चांस बहुत रहता है। अंतिम समय तक आपके साथ सिर्फ भगवान रहता है और कोई नहीं रहता है। ओके, ओम शांति।